नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ माधव आनंद है। सर, आप आरएलएसपी के दूसरे नंबर के नेता हैं। कह दो उपेंद्र कुशवाहा के बाद आपकी ही चलती है पार्टी में। अभी आपके ही साथी थे नागमणि, जिन्होंने आपको दगा देके आपको छोड़ दिया और अब आपके ऊपर काउंटर करे, आप जात पात करते हैं, पता नहीं बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए मेरे ही इंटरव्यू में। देखिए, नागमणि जी जहाँ तक बात है, नागमणि जी मेरे से एज में बहुत बड़े हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार के लोगों में वो संस्कार भरा है कि जो अपने से बड़े लोगों को देना चाहिए। नागमणि जी बहुत तरह की जैसे बेतुका बातें भी करते हैं। जब हम लोग के पार्टी में भी थे, जितनी मेरी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में चाहे वो किसी भी पार्टी में रहेंगे उनको वो सम्मान मिलेगा। आप अनुमान लगाइए, जब हम लोग के पार्टी में जब आए थे उससे पहले वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, अपनी पार्टी कहाँ कहाँ नहीं वो गए थे, और उसके बावजूद हम लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया कि पार्टी में उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, और वो कार्यकारी अध्यक्ष बने, उनकी बात सुनी जाती थी। तो वो क्या बोलते हैं, और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति में बिन पेंदी के लोटा हैं, जो मैंने पहले भी कहा है, जिनका कोई बेस नहीं है। अगर बेस रहता, अगर गंभीर रहते तो इस तरह के बयानबाजी नहीं करते। मेरे जैसे शख्स पे भी उन्होंने कई बार जैसे चुनाव के वक्त में कई तरह के आरोप लगाए, तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन बताइए क्या आरोप लगाने क्या क्या उचित है? अगर आरोप लगाते हैं तो आपको जैसे साबित भी करना चाहिए। आप अगर आरोप लगाएंगे और आप जनता के सामने उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो जनता आपको क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि आप बिन पेंदी के लोटा हैं, जिसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो उनके बातों में दम नहीं है। मुझे लगता है आज के डेट में बिहार की राजनीति में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और वो जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज, जब तक मेरे पार्टी में थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे, उनको कुशवाहा समाज के लोग भी जैसे पूजा करते थे, हम अपना नेता मानते थे। और आज के डेट में कुशवाहा समाज सुनने में आया, आप ही लोगों के माध्यम से पता चला कि गांधी मैदान में एक रैली और क्या क्या कर रहे हैं कुशवाहा समाज को लेके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि गांधी मैदान में 500 लोगों को लाते हैं या 1000 के लोगों को लाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर 1000 लोग भी आ जाएंगे। उनके पास कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जनाधार नहीं है, नेतृत्व विहीन है, सोच विहीन व्यक्ति हैं, और सिर्फ ऐसे व्यक्ति पे जो है सो मुझे लगता है कमेंट करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। जिस जनाधार की बात कर रहे कि उनके पास नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10% वोट जो है उनके पास है, मतलब पूरे बिहार का 10% वोट का वो लेके चलते हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार को भी वो जितवाए थे। नेहा जी, अगर 10% वोट पे अगर उनको कमांड है, क्या लगता है आज उनकी स्थिति यहीं रहती? जी, क्या उनको लोकसभा में टिकट नहीं मिलता? जेडीयू में गए थे, जेडीयू में सोच के गए थे कि उनकी पत्नी को उनको एमएलसी बना दिया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। क्या हुआ? कितने दिन पार्टी में जेडीयू में रहे? तो स्वाभाविक है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो कि साम दाम दंड भेद अपना के जैसे मैं किसी तरह जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद मंत्री बन जाऊं, उस व्यक्ति को जनता जो है नकार देती है। तो उस व्यक्ति में को जनता नकार चुकी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अगेन कहता हूं कि मेरे लिए संस्कार भरा हुआ कि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट अभी भी देता हूं और देता रहूंगा, लेकिन उनके बातों पे, बेतुकी बातों पे जो है लोग जो है भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर उनकी ही जनाधार रहती तो आज ये नौबत उनकी नहीं रहती। गांधी मैदान में महारैला करने के लिए, अरे महाराज, मैं तो आपको बताया ना, अगर 100-500 लोग भी अगर आ जाएं तो समझिए उनकी बहुत बड़ी जीत है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, वो व्यक्ति जनता की बात कैसे कर सकता है? और वो अपनी तुलना उपेंद्र कुशवाहा जी से करते हैं। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ कुशवाहा समाज के नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं भी जो है कुशवाहा समाज से नहीं आता हूँ, मैं तो सवर्ण समाज से आता हूँ। लेकिन आज सारे लोग कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं। जिस गठबंधन में रहते हैं, महागठबंधन में, आपने देखा महागठबंधन में इतनी सारी समस्याएं, क्या मेरे तरफ से या मेरे अध्यक्ष जी की तरफ से आज तक हम लोग महागठबंधन के अगेंस्ट में कुछ बोलने का काम किया? कभी नहीं किया। जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन नागमणि जी तो कहते थे कि मैं दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए नाग हूं। अरे मुझे तो डाउट भी लगता है कि जो नाग आप यूज करते हैं, आप में जहर है भी कि नहीं है, क्योंकि जहर का भी असर नहीं हो रहा है। अब जहर विहीन हो गए हैं। क्षमा सोबती उस भुजन को जिसके पास गरल हो, तो उनके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या वो करेंगे? इसलिए अनाप शनाप बोलते रहिए, मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं और इसी तरह वो करते रहेंगे। उनकी यही राजनीति है। सर, नागमणि जी को आपने काउंटर बहुत कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपने ही मतलब वो जो महारैला कराएंगे उसमें लोगों से वो मत करवाएंगे कि वो बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए या अपनी पार्टी बनाए। तो इस पे आपको क्या लगता है, बीजेपी, आरजेडी, अपनी पार्टी, क्या उनके लिए ठीक रहेगा? कोई उनको ले पा रहेगा? आपको पता है
कि वो पहले आरजेडी में रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में पहले नहीं थे, ऐसा पहले भी थे। और आरजेडी की जहाँ तक बात है, आरजेडी में नेताओं की कमी है क्या? तो आरजेडी जो है नागमणि जी जैसे लोगों को जिनका कोई बेस ही नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है, वो आरजेडी को भी कब डिच करने का काम करेंगे, बीजेपी को भी कब डिच करने का काम करेंगे। तमाम पार्टियां उनको जानती है, अच्छी तरह जानती है। वो अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी उनको एक्सेप्ट करेगी या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी। कार्यकर्ता बन के आप जेडीयू में गए थे, आप जेडीयू को भी छोड़ दिए। अब जो है कार्यकर्ता बन के अगर काम करना चाहें तो बिहार की जनता जो है आपको कार्यकर्ता के रूप में एक्सेप्ट करेगी। नेता के रूप में जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि नागमणि जी में कहीं कुछ बचा है कि जो नेता के रूप में आपको एक्सेप्ट कर ले। और जहां तक बीजेपी क्या, तो आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी क्यों उनको एक्सेप्ट करेगी? बीजेपी के पास क्या वोट बैंक की कमी है क्या? जैसे कि नागमणि जैसे लोग जो बिना जनाधार वाले नेता हैं, जिनका एक ही मकसद है कि मुझे किसी तरह जैसे एंट्री मिल जाए, तो बीजेपी के पास तो लंबी कतार है। आने वाले नागमणि जी बीजेपी में आइए, 50 साल स्ट्रगल कीजिएगा, उसके बाद कहीं आपको टिकट मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारे साथ थे माधव आनंद जी, जो साफ तौर पे नागमणि जी को बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया। वो बिना जहर वाले नाग हो गए, वो तो उनमें ना जहर बचा ना उनका कोई जनाधार है। तो अब इसके बाद नागमणि जी का क्या कहना होगा, ये मुझे भी इंतजार रहेगा और मुझे पता है कि आपको भी इंतजार रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट की खबरों को खूब सारा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।